गाउट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की किस्म है जो किसी को भी मुतासिर कर सकती है। ये एक वक्त में एक जोड़ में होता है, ज़्यादातर ये बड़े अंगूठे में होता है। वजूहात: गाउट खून में यूरेट और यूरिक एसिड की ज़्यादा मिकदार की वजह से होता है। ये हमारे जिस्म में प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन से होता है, जबकि प्यूरिन्स हमारी खुराक से आते हैं। ज़्यादातर ये कुदरतन हमारे जिस्म में डेड सेल्स की डिग्रेडेशन से बनता है। जिस्म में यूरेट की मिकदार कई फैक्टर्स की वजह से मुतासिर हो सकती है। इनहेरिटेड कंडीशंस: जिस्मानी वज़न, आपका वज़न जितना बढ़ेगा ये उतना ही बनेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। हाई ब्लड प्रेशर या लेट ऑनसेट डायबिटीज़। कुछ दवाइयाँ जैसे कि डायरेटिक्स या वाटर टैबलेट्स। इजाफी यूरेट यूरिन के ज़रिए से निकाल दिया जाता है, जबकि गाउट के मरीज़ों के गुर्दे सही तरीके से यूरेट जिस्म से निकाल नहीं पाते। यूरेट की मिकदार एक हद से बढ़ जाने से ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बना जाते हैं। ये यूरेट क्रिस्टल्स कार्टिलेज से गुजर कर सीधा जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में अचानक सोजिश पैदा होती है। इलामात: मुतासिरा जोड़ जैसे ज़्यादातर बड़ा अंगूठा, एड़ी और कलाई में अचानक उठने वाला नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। मुतासिरा जोड़ का हार्ड और टेंडर होना महसूस होता है। सूजन के साथ जल्द का लाल पड़ जाना। एग्जामिनेशन: डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट के ज़रिए से खून में यूरेट की मिकदार मालूम करेंगे। ये 360 माइक्रोमोल से कम होना चाहिए या 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बराबर होना चाहिए। ध्यान रखिए कि हर किसी में यूरेट की ज़्यादा मिकदार उनके जोड़ों में क्रिस्टल्स नहीं बनाता, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक्यूट अटैक के वक्त खून में यूरेट की मिकदार नॉर्मल हो। जोड़ों के अल्ट्रासाउंड से गाउट को इब्तदाई मराहिल में ही डिटेक्ट किया जा सकता है। जोड़ों के एक्सरेज से लॉन्ग स्टैंडिंग और प्योरली कंट्रोल गाउट में जोड़ों के डैमेज का पता चलता है। नंबर 4, साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। इसमें जोड़ों से सिरिंज के ज़रिए से फ्लूइड सैंपल्स को निकालकर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। सेल्फ हेल्प मेजर्स: दर्द और तकलीफ़ में आराम के लिए कुछ काम ऐसे हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। वाफर मिकदार में पानी पीकर डिहाइड्रेशन से बचें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। खुराक बेहतर करें। खाने जिनसे एहतियात करनी है वो खाने हैं जिनमें प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि स्वीट ब्रेड्स, जिगर, वो मीठे खाने और मशरूबात जिनमें कॉर्न सिरप या फ्रुक्टोज की ज़्यादा मिकदार हो। वो चीज़ें जो आपने कम करनी है वो हैं अल्कोहल, बीफ, लैम्ब या पोर्क, और सी फूड जिसमें प्योरीन की ज़्यादा मिकदार हो, जैसे कि सार्डीन्स और शेलफिशेस, कुदरती फलों के रस और मशरूबात, और मीठे, चीनी और नमक। वो खाने जो आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कम या बिना चिकनाई के दूध से बनी हुई चीज़ें, सब्जियाँ। इलाज: कई दवाइयाँ जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कोल्किसिन टैबलेट्स या स्टेरॉइड्स, या तो जोड़ों में या पट्ठों में इंजेक्ट करना, या तो उनको जोड़ों में या पट्ठों में इंजेक्ट करना। बर्फ़ का इस्तेमाल करना जोड़ों को आराम पहुंचाने के लिए। इसी तरह जारी या तवील मुद्दती इलाज से यूरेट लेवल्स में कमी दर्द को कम करती है। मिसाल के तौर पे एलोप्यूरिनॉल और फबुक्सोस्टैट, इनसे जिस्म में यूरेट की प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है, जबकि यूरोसिक्योरिक ड्रग से यूरेट की ज़्यादा मिकदार को यूरिन के ज़रिए से निकाल दिया जाता है। अगर आपको पहले भी दर्द उठा है तो दूसरे अटैक से पहले इसके इब्तदाई अलामात से मुहतात रहें और अपनी दवाइयाँ जल्द से जल्द लें। आउटलुक: एक शख्स से दूसरे शख्स का दर्द मुख्तलिफ हो सकता है। आगे चलकर ये दर्द अक्सर होने लगता है और नए जोड़ भी इससे मुतासिर होने लगते हैं। तवील मुद्दत से जमा होने वाले यूरेट क्रिस्टल्स और हार्टोफाई मिलकर कार्टिलेज की हड्डी को नुकसान पहुंचाकर क्रोनिक आर्थराइटिस बना सकते हैं। इलाज के साथ खुद की मुनासिब देखभाल और रिमेटोलॉजिस्ट की मदद से नुकसान से बचकर हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं।